चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी की ये तीसरी क्लास है। इसके पहले मैंने काफ़ी सारी एमपीजी की क्लासेस करवा दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। और देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि हम अपने चैनल में 12 से 15 मिनट के अंदर 25 MCQ सॉल्व करवा देते हैं। वहीं लाइव क्लासेस की बात करें तो लाइव क्लासेस में 1 घंटे के अंदर 20 से 25 MCQ सॉल्व हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपके समय की काफ़ी ज़्यादा बचत कर रहे हैं। आपको 10 मिनट के अंदर मैं 25 MCQ सॉल्व करवा देता हूं और हर MCQ में कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन जरूर लाता हूं। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है तानसेन समारोह में किए जाने वाले तानसेन पुरस्कार कहाँ आयोजित किया जाता है। तो तानसेन समारोह जो है ग्वालियर जिले में मनाया जाता है और ग्वालियर जिले में ही तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। और वहीं पे चीज़ों को नोट करेंगे, तानसेन पुरस्कार की जो स्थापना 1980 में की गई थी। तानसेन पुरस्कार की स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक, ग्वालियर जिले में। ठीक, वहीं पर तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। और नोट कर लेंगे, तानसेन पुरस्कार जो है हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को प्रदान किया जाता है। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिले के तौर पर भोपाल को सीहोर से कब अलग किया गया था। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग जान लेंगे, 1 नवंबर 1956 को जब हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956 को जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तब आपका जो भोपाल है सीहोर जिले की सिर्फ एक तहसील हुआ करती थी। ठीक, वहीं पर आपका जो 26 जनवरी 1972 में जो आपका भोपाल है वह सीहोर जिले से अलग हुआ। ठीक, और वहीं पे 26 नवंबर आप लोग नोट करेंगे, 26 नवंबर 1972 को आधिकारिक तौर पर सीहोर जिले से भोपाल अलग कर दिया गया और भोपाल एक जिला बना दिया गया। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका 1972, सीहोर से भोपाल 1972 में अलग हुआ। ठीक, आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1972 को सीहोर जिले से भोपाल अलग हो गया। ठीक, तो इसका डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैथिली शरणगुप्त प्रसिद्ध थे। मैथिली शरणगुप्त प्रसिद्ध थे, शिक्षाविद, पत्रकार, कवि, वैज्ञानिक। तो हमारे मैथिली शरणगुप्त जी हैं एक कवि थे। ठीक, मैथिली शरणगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के झांसी में हुआ था। ठीक, यूपी के झांसी में हुआ था। ठीक, मैथिली शरणगुप्त जो है एक कवि थे जिनका जन्म यूपी के झांसी में हुआ था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पन्ना के अतिरिक्त पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और किस जिले में आता है। आपका जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये पन्ना जिले के अतिरिक्त और किस जिले में आता है। तो आपका जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना में तो आती ही आता है, साथ साथ छतरपुर में भी आता है। ठीक, छतरपुर जिले में भी इसका कुछ भाग आता है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1994 में की गई थी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1994 में की गई थी। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका छतरपुर और पन्ना दोनों जिले में आता है। तो आप लोग नोट करेंगे, बी इज करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है। तो आपकी जो नर्मदा है मध्य प्रदेश में बहती है, अमरकंटक से निकलती है। और चंबल भी आपकी मध्य प्रदेश में बहती है और माही नदी आपकी मध्य प्रदेश में बहती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारी नदियां जो है ऑप्शन में दी हुई हैं, सभी नदियां मध्य प्रदेश में बहती है। और माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है केन बेतवा नदी संयोजन परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचाएगी। आपका जो केन नदी और बेतवा नदी पर एक संयोजन परियोजना बनाई गई है, यह मध्य प्रदेश के साथ साथ और किस राज्य को लाभ पहुंचाएगी। तो आपका जो यूपी है उत्तर प्रदेश को भी लाभ पहुंचाएगी। आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य जो मिलकर केन बेतवा नदी संयोजन परियोजना से लाभ उठाएंगे। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। और ये अगला क्वेश्चन कह रहा है आदेश श्रीवास्तव एक विख्यात थे, फिल्म निर्देशक, संगीत निर्देशक, अभिनेता। तो आदेश श्रीवास्तव एक संगीत निर्देशक थे और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले थे। कहाँ के? मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले थे। आदेश श्रीवास्तव एक संगीत निर्देशक थे और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले थे। इनका संबंध जबलपुर जिले से है। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आते वहीं पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश का कितना परसेंटेज क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। तो देश का 9.5% क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। और वहीं पे नोट करेंगे 9.8% भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो हमारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है 9.5% टोटल देश का। ठीक, हमारे भारत देश का। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू की गई थी। तो नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा जो है आपका 11 दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। 11 दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी और यह 148 दिन की यात्रा थी। 148 दिन की यात्रा।
वहीं पे चीज़ों को नोट करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा शुरू किया गया था। ठीक, 148 दिवसीय यह यात्रा थी। 11 दिसंबर 2016 को अनूपपुर क्षेत्र से नर्मदा नदी से उद्गम अमरकंटक से शुरू हुई और वहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर आप लोग नोट करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेपा मिल किस जिले में स्थित है? तो नेपा मिल जो आपका नेपा नगर यानी कि बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर, बी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, और इसकी स्थापना कब की गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 अप्रैल 1956। 26 अप्रैल आप लोग नोट करेंगे, 26 अप्रैल 1956। ठीक, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो वही भी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, प्रतिवर्ष, तो इसे नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को जो है 1982 में स्थापित किया गया था। तो डी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कथ्या संस्कृति स्थल किस जिले में स्थित है? तो आपका जो कैथा संस्कृति जो है आपका उज्जैन जिले से संबंधित है। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर, कैथा संस्कृति जो है उज्जैन जिले से संबंधित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1980 में मध्य प्रदेश से कौन से प्रमुख व्यक्ति ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की? तो बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी जी ने किया था 1980 में। कब किया था? 1980 में कैलाश सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन किया था। ठीक, वहीं पर कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक, इन्हें दिया गया 2014 में, इसी पे आप लोग नोट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कैलाश सत्यार्थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदन महल किला कहाँ स्थित है? तो मदन महल किला जो है आपका जबलपुर जिले में स्थित है। हम सभी को पता है मदन महल का किला जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और मदन महल का स्टेशन भी है, आप लोग उसे जानते होंगे। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो भोजशाला मंदिर जो आपका धार जिले में स्थित है और किसने बनवाया था? राजा भोज द्वारा भोजशाला मंदिर जो है धार जिले में बनवाया गया था और राजा भोज जो है एक परमार वंश के भारतीय राजा थे। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। वहीं पे धार में आपकी बाघ की गुफाएं भी हैं। ठीक, तो इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है धार की भोजशाला मंदिर में देवी की छवि अब किस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है? तो जो धार का भोजशाला मंदिर है उसमें सरस्वती देवी की छवि को अब जो है लंदन के संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। ठीक, लंदन संग्रहालय, डी इज ए करेक्ट आंसर, से आप लोग नोट करेंगे। और राजा भोज ने इस मंदिर को कब बनवाया था? राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था, आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, 1000 ईस्वी से लेकर के 1055 ईस्वी के बीच में इसे बनाया था। ठीक, और मंदिर में देवी सरस्वती जी की छवि को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा डी, लंदन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राजनीतिज्ञों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है आपके ग्वालियर में हुआ था। ठीक, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब, कितने बार? 3 बार रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके हैं? 1996 से 1998 तक रह चुके हैं। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और 1998 से 1999 तक रह चुके हैं। और वहीं पे 1999 से लेकर के 2004 तक रह चुके हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म आप लोग नोट करेंगे क्योंकि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म है 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। ठीक, 25 दिसंबर आप लोग नोट करेंगे, 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राखी की चुनौती किसकी रचना है? तो राखी की चुनौती ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना राखी की चुनौती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जबलपुर से संबंधित है। कहाँ से है? जबलपुर से। ठीक, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जबलपुर में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो है, कर्मभूमि कहाँ है? कर्मभूमि इनकी इलाहाबाद को बोला जाता है, यानी कि प्रयागराज को। इसे आप लोग नोट करेंगे, प्रयागराज।
जबलपुर में जन्मी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी और इनकी कर्मभूमि है प्रयागराज। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? तो रानी दुर्गावती संग्रहालय जो आपका जबलपुर में स्थित है। ठीक, हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित है और जितने भी संग्रहालय हैं सभी संग्रहालयों में से एक है। ठीक, रानी दुर्गावती संग्रहालय सभी संग्रहालयों में से एक है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं वहीं पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित थे। कौन थे? पीवी दीक्षित थे। वहीं पे चीज़ों को नोट कर लेंगे। लोकायुक्त भारतीय राज्यों में एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संगठन है। ठीक, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन 1982 में अस्तित्व में आया था। ठीक, 1982 में अस्तित्व में आया था लोकायुक्त संगठन, और लोकायुक्त संगठन जो है एक भ्रष्टाचार विरोधी और लोकपाल संगठन है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और पीवी दीक्षित जो है 1959 से 1969 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 1959 से 1969 तक मध्य प्रदेश के उच्च हाई कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं पीवी दीक्षित जी। इसे आप लोग नोट करेंगे। इसके और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एम हिदायतुल्ला। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। ठीक, तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश किस सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था? तो आपका जो मध्य प्रदेश है ये 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। वहीं भी चीज़ों को नोट कर लेंगे। उत्तरी मध्य प्रदेश को 13वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत ने जीत लिया था। ठीक, तुर्की दिल्ली सल्तनत ने जीत लिया, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हम सभी जानते हैं बाणसागर बांध जो आपका सोन नदी पर स्थित है। ठीक, और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अनूपपुर से निकलती है। ठीक, अनूपपुर जिले से अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं आपकी। नर्मदा तो निकलती हैं, आपके साथ साथ सोन नदी और जोहिला भी निकलती है, और जोहिला आगे चल करके सोन नदी से मिल जाती है। उसका डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मड़ई किस नदी के पास स्थित है? तो आपका जो मड़ई है तवा नदी के पास स्थित है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। और आज की क्लास का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन हुआ, और आज की इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ क्योंकि 25 MCQ जो कि हो चुके हैं। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।